हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हाय, अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम रिलीज क्वेश्चन आंसर तंत्रिका तंत्र संबंधित प्रश्न उत्तर। हम आपको कुछ कंप्लीट आज करवाएंगे इस वीडियो के थ्रू, जो कि सीपी नेट सफाई एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। जैसे ही एग्ज़ाम ऐसे ही इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता है एग्ज़ाम पैरामेडिकल का, जिसमें आप बीएससी नर्सिंग और तमाम आपको कोर्सेज कर सकते हैं। वो वीडियो के थ्रू हम आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आज हम क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो माय नेम इज़ किशन कुमार, आप देख रहे हैं कृष्णा टावे यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर अगर ना नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाकर यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना ज़्यादा देर करते हुए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन है अग्नाशय कोशिका, बी ऑप्शन है उपकला कोशिका, या फिर सी ऑप्शन तंत्रिका कोशिका, या फिर डी ऑप्शन है अधिचर्मिक कोशिका। तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका कोशिका। ये कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ए ऑप्शन है ऊर्जा की आधारभूत इकाई, या फिर बी ऑप्शन रेडियोधर्मिता के दौरान निम्नयुक्त कण, या फिर सी ऑप्शन न्यूटन के प्रतिकण, या फिर डी ऑप्शन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, यानी डी ऑप्शन। यहाँ पर आंसर हम आपको शो भी कराएंगे। जैसे आपने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ये देख सकते हैं, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके हमारे जो ग्रुप में पहले से ये अपलोडेड है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मैं पीडीएफ डाउनलोड करके नहीं दे सकता, क्योंकि ये कुछ चांसेस नहीं है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए हमारे, और वहाँ से हम आपको पीडीएफ सेंड पहले से ही अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं फ्री में, बिल्कुल आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के ऊतक में किस कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये ऑप्शन है कंकाल, यानी यहाँ पे स्केलेटन होता है, कंकाल जिसे हड्डियाँ बोलते हैं, कंकाल होता है। बी ऑप्शन तंत्रिका, सी ऑप्शन संयोजी, या फिर डी ऑप्शन जनन ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका, जो कि ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4, ये नोट कर लीजिए आप लोग। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड होती है, उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ए ऑप्शन 12 जोड़ी, बी ऑप्शन 13 जोड़ी, या फिर 31 जोड़ी, मतलब 31 जोड़ी, या फिर डी ऑप्शन 33 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर है 31 जोड़ी। मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, किस में होता है? ये कुछ पूछा नहीं आता, ये जनरल क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ के पर भी आप लोग प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बेस्ट है। जो ये वाला क्वेश्चन था, जो 4th नंबर का क्वेश्चन था, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। मस्तिष्क जिम्मेदार है, क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार पूछ रहा है। ए ऑप्शन है सोचने के लिए, बी ऑप्शन हृदय गति नियंत्रण के लिए, या फिर सी ऑप्शन शरीर की संतुलन के लिए, या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त तीनों के लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा अगर उपयुक्त सभी, या फिर कुछ इस प्रकार से आता है कि मतलब सभी, तो इसमें 90% आंसर यही ठीक होता है कि उपयुक्त सभी 90.9% ये हमारा दावा है। पूरे 4 साल का एक्सपीरियंस हमारा बताता है बायोलॉजी में कि यही क्वेश्चन आपको सही होता है। हद तक मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत अनुभव आता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो कितने भागों में डिवाइडेड है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, या फिर 5। तो इसका राइट आंसर है मनुष्य का भाग होता है 3, इसे प्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। आप लोगों को मैंने पहली वाली वीडियो में बता भी दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हार्ट से, या फिर ब्रेन से, या फिर नाड़ी से। सेरेब्रम, ध्यान रखना है, सेरेब्रम पूछ रहा है, सेरेब्रम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी, मस्तिष्क से। सी है मस्तिष्क से, नोट कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 30% क्वेश्चन आपको आ सकता है 2020 एग्जाम में, सीपी नेट के पैरामेडिकल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मतलब 3 भाग होते हैं, उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ए ऑप्शन अनुमस्तिष्क, बी ऑप्शन प्रमस्तिष्क, या फिर मध्य मस्तिष्क, या फिर डी ऑप्शन मस्तिष्कांका। तो इसका राइट आंसर है प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, भाग होता है अपने मस्तिष्क का। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मानव की जो मस्तिष्क होता है उसमें बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? ए ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम बोलते हैं, प्रमस्तिष्क जिसे सेरेब्रम बोलते हैं, और सी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा, या फिर थैलेमस। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रमस्तिष्क, जो सबसे बड़ा होता है और वही बुद्धि का केंद्र होता है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टॉपिक याद कर लीजिए, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारी हेल्प करेंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति, जिसे कहते हैं रिजनरेटिव पावर, होती है? रिजनरेटिव पावर होती है। ये ऑप्शन मस्तिष्क कोशिकाएं में, पेशी कोशिकाएं में, अस्थि कोशिकाओं में, या फिर डी ऑप्शन यकृत कोशिकाओं में। तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क कोशिकाएं में सबसे ज़्यादा रिजनरेटिव पावर होती है। रिजनरेटिव पावर किसमें होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा, जिससे आपका एक 5 पॉइंट का बल्ब जला सकते हैं, जिसे आप लोगों को पता भी होना चाहिए 5 वोल्ट का जला। जैसे आप फिजिक्स अगर आपने पढ़ा है तो 5 वाट का एक एलईडी बल्ब अपने ब्रेन से आप जला सकते हैं, इतनी पावर होती है माइंड में। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? ए ऑप्शन ललाट भाग से, बी ऑप्शन वित्तीय भाग से, सी ऑप्शन लैंगिक भाग, या फिर डी ऑप्शन पश्च कपाल भाग से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ललाट भाग से संबंधित है, ललाट भाग से। फिर एक बार दोहराएंगे, कोशिश करेंगे हम क्वेश्चन को कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? कौन से भाग से संबंधित है? तो इसका है ललाट भाग से संबंधित है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क में कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? ये ऑप्शन है अग्र ललाट पाली, वित्तीय पाली, शंख पाली, या फिर अनुकपाल पाली। का राइट आंसर है सी ऑप्शन शंख पाली, जो कि शंख पाली होती है मानव मस्तिष्क की प्रपाली श्रवण से संबंधित होती है, शंख पाली। सी ऑप्शन राइट आंसर है, नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलते पर 13 की तरफ। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण कोशिका अदा करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिब्रम, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, ये ऑप्शन है, और बी ऑप्शन है सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क बोलते हैं, जो सबसे बड़ा भाग होता है, और सी ऑप्शन है मेडुला, और डी ऑप्शन है पोन्स। तो इसका राइट आंसर है सेरिब्रम, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो सेरेब्रम या फिर अनुमस्तिष्क बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मानव का कौन सा अंग निकालने और उगलने का नियामक केंद्र है? अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। ये ऑप्शन अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा, या फिर पोन्स। ये साबुन नहीं, पोन्स की साबुन की बात नहीं कर रहे हैं,
ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग, फनी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो इसका है मेंडुला ओब्लांगेटा। मेंडुला ओब्लांगेटा अंग निकालने मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेंडुला ओब्लांगेटा, मेंडुला ओब्लांगेटा। क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल में स्पेस कम है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी हमारे में नोटिफिकेशन आया था कि स्पेस नहीं रहा है, इसलिए मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख प्यास संतुलित या शरीर के ताप को विनियमित रखते हैं? ए ऑप्शन है प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क सेरेब्रम में, हाइपोथैलेमस में, या फिर मेंडुला ओब्लांगेटा में। तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस, जिसे ताप नियंत्रण जिसे ताप नियंत्रण कोशिका भी बोलते हैं। हमारे मानव शरीर की ताप नियंत्रण कोशिकाएं ग्रंथि भी बोलते हैं, जिसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, जो कि हमारे ताप को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म बताती रहती है। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीपी नेट और पैरामेडिकल एग्ज़ाम, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, PG और KGMU और GSBM और तमाम यूनिवर्सिटी आपको यूपी में जो गवर्नमेंट टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनके क्वेश्चन हम आपको पल टू पल कराते रहेंगे। बस चैनल पर बने रहें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, सोशल मीडिया सारे ऐप पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और प्लीज़ व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जो कि आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ।